हाँ देखो, अब मैं एक छोटा सा पार्ट आपको और बता दे रहा हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें क्या था, एक कर्व था, वो एरिया को कवर कर रहा था, उस एरिया को हम लोग फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब मान लो समवेयर कुछ इस तरीके का है कि कोई एक कर्व है, ठीक है, ये मान लो कि कर्व है, सर्कल एक कर्व है और ये एक लाइन है, बोल रहा है कि ये एरिया को फाइंड करो। या फिर इस तरीके का कर्व है, सर्कल और एक लाइन है, तो मान लो कि ये बोल रहा है कि इस एरिया को आप फाइंड करो, शेडेड रीजन वाले एरिया को। इस तरीके का मान लो पैराबोला है, ठीक है, मान लो पैराबोला है, तो पैराबोला में बोल रहा है क्या क्या आप इस ये पैराबोला है और ये एक लाइन है, तो इस एरिया को फाइंड करो। या फिर समवेयर इस तरीके का है, तो आपको क्या है कि अब बोल रहा है कि एक बाउंड रीजन को, दो कर्व है, एक तरीके से एक कर्व है और एक लाइन है, चाहे दो कर्व भी हो सकता है, वो दो कर्व हैं, वो दोनों मिलके जो एरिया ऑफ रीजन को बाउंड कर रहे हैं, उस एरिया का रीजन का एरिया को आपको बताना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अ लाइन y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले बात यहाँ पे समझो क्या है, एक रीजन का एरिया आपको निकालना जो बाउंड कर रहा कौन कौन, एक कर्व कर रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन कर रहा y इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ बात को समझो, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है क्या, क्या हो सकता है। क्लास 11 को कॉनिक सेक्शन को याद करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है। किस तरह का पैराबोला होगा, तो देखो एक्स वाई की कोई भी वैल्यू एक्स की सिर्फ पॉजिटिव मतलब निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दोनों दे। कहने का मतलब है क्या, एक्स स्क्वायर है तो एक्स पे निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, वाई क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखो वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा और एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स अपवर्डेड पैराबोला बनेगा यहाँ पे। तो एक रफ स्केच बनाना है, ऐसा नहीं कि पेंसिल और स्केल लेके और एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर करके तुम लोग निकालो, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। एक रफ स्केच बना लिए, हम मान लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कर्व है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4 मतलब क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो ये कोई पॉइंट है y पे 4 जो हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ, ठीक है। बोल रहा है कि आप एरिया ऑफ रीजन निकालो बाउंड कर रहा जो, तो कौन बाउंड कर रहा, देखो एक लाइन है, ये लाइन तो पूरा बाउंड कर रहा, ये पूरा बाउंड कर रहा, और ये पैराबोला है तो पैराबोला भी ये पूरा बाउंड कर रहा। तो दैट मीन्स ये दोनों का बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया को आपको फाइंड करना जो हमने सेट कर रखा है, ये वाले एरिया को आपने फाउंड करना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि पैराबोला भी तो सिमेट्रिक होता है ना, पैराबोला भी सिमेट्रिक होता है, मतलब दैट पार्ट और दैट पार्ट इक्वल होगा। जब पैराबोला भी सिमेट्रिक हो रहा है तो हम सिर्फ इस पार्ट की एरिया की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की एरिया हम निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस बात करें तो लाइन तो हमारा ये पूरा कर्व कर रहा है, देखो साइड हम यहाँ भी कर रखे हैं। ये वाली वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, समवेयर मान लेते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो समवेयर कोई एक्स वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स कितना अभी हमें नहीं पता, मैं बाद में निकाला हूँ, एक्स कितना ये नहीं पता, और ये रीजन का एरिया हमको निकालना है। तो देखो करना क्या है, इस पूरे में से इस पार्ट को हम अगर माइनस कर दें तो क्या ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, क्योंकि यही लेंथ आपको बताएगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको कर्व दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4 गिवन है, क्योंकि लाइन का भी इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू 4, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 4। तो अगर हम 4 पुट करेंगे तो x की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस 2, ठीक है। अगर प्लस माइनस 2 आती है दैट मीन्स x निगेटिव वैल्यू है कि यहाँ पे x माइनस 2 होगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें 2 मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा जो शेडेड किया गया है ये रिक्वायर्ड एरिया है। अगर तो इक्वल टू क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी 2 से इंटू कर दो तो दोनों साइड का निकल जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकलेगा, तो ट्वाइस, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ट्वाइस एरिया ऑफ ए बी सी डी एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ए सी डी, ये वाला एरिया को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल के तरीके से भी इसको देख सकते हो, एल इंटू बी, तो ये लेंथ कितना होगा 4 होगा और ये लेंथ कितना है 2 है, तो 4 2 जा 8 हो गया। नहीं तो आप इसको एरिया ऑफ एबीसीडी, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एरिया ऑफ एबीसीडी अगर आपको इंटीग्रेशन से निकालना तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा 0 टू 2, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा वाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिप ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू डी एक्स, जब वर्टिकल स्ट्रिप है तो y इज इक्वल टू डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइन के लिए 4 हो जाएगी, तो 4 कांस्टेंट होता है, बाहर निकालो 0 से 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए एक्स होगा, तो 4 एक्स 0 से
2, अब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 0 2, 4 × 2 क्या हो जाएगी 8, तो वही 8 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। माइनस वाई डी एक्स, क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले रखा है तो 0 से 2 होगा लिमिट हमारा, या तो ऑरिजिन है 0 और एक्स की वैल्यू 2 यहाँ से हमने निकाला है, तो 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स जब हो गया तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने लिख रखा है और इसको सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब, 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8/3, 8 - 8/3 हो गया कितना 16/3, 2 × 16/3 क्यों, क्योंकि हमको दोनों साइड का एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज़ आप सारे समझ ले, बहुत ईजी लग रहा है आपको देख के अभी कि एरिया निकालना बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब तक आपको 11th का कॉनिक सेक्शन ठीक से पता नहीं होगा। सारा कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सारे की इक्वेशन को रिव्यू कर लो। इंटीग्रेशन आपको आता है बहुत अच्छे से। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज हो जाए, कहने मतलब सारे कर्व का इक्वेशन का नॉलेज हो जाए और आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि अगर ये कर्व दिया हुआ तो इसका ग्राफ समवेयर इस तरीके का होगा, मतलब एक स्केच ड्रॉ कर सकते हो, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा और इसमें सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपको कर्व का नॉलेज हो जाए तो कर्व के लिए क्या करना होगा, क्लास 11 का जितना भी पार्ट हमने कॉनिक सेक्शन में पढ़ रखा है ये स्ट्रेट लाइन में सर्कल्स के, वो आप फिर से उसको एक बार रिव्यू कर लेना, सिर्फ फार्मूला, उसमें लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, ये सब चीज़ की अभी जरूरत नहीं है आपको, बस उसके कर्व के फार्मूला आपको जानना है। तो वो सारे फार्मूला अगर आप ठीक से समझ लो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एनसीईआरटी बुक के, वो आपने सॉल्व कर